हाय एवरीवन, वेलकम टू ओ लर्नर। इस प्रॉब्लम को अगर आपने अभी सॉल्व नहीं किया है तो आप पॉज करके एक बार ट्राई करो। इस प्रॉब्लम को मैंने बनाया था एक स्पेशल पर्पस के लिए कि इसमें एक कॉन्सेप्ट ऐसा आ रहा है या एक कैलकुलेशन सॉर्ट ऑफ ऐसी आ रही है जिसका आगे हम देखेंगे यूज़ कर कैसे कर सकते हैं क्वेश्चंस को थोड़ा सा छोटा बनाने के लिए। ऑल्दो इसमें मल्टीपल मेथड्स एग्जिस्ट करते हैं सॉल्व करने को, कोई बड़ी प्रॉब्लम नहीं है ये अपने आप में। बट अगर आपने देख लिया क्वेश्चन तो सोल्यूशन की तरफ आते हैं, राइट। तो अब हमें इस चार्ज पार्टिकल पे चार्ज पार्टिकल भी नहीं है, ये पार्टिकल नहीं बल्कि पूरी ये डिस्ट्रीब्यूटेड चार्ज यहाँ ए से बी तक रखा हुआ है। इसको एक जगह से दूसरी जगह लेके जाना है, इलेक्ट्रिक फील्ड के अगेंस्ट वर्क डन निकालना है, राइट। तो इलेक्ट्रिक फील्ड का कितना वर्क डन होगा वो निकाल लो तो भी आपको पता लग जाएगा आंसर, राइट। तो इलेक्ट्रिक फोर्स का वर्क डन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में चाहे चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड भी रखे हो तो सीधा जो फोर्स आ जाता है वो फोर्स हो जाएगा Q टोटल चार्ज मल्टीप्लाइड बाय E। और फिर डिस्प्लेसमेंट के हिसाब से आगे करके देखेंगे तो एक बार अगर किसी इनिशियल स्टेट पे पोजीशन 1 पे हम देखें कि फोर्स कितना लग रहा है तो वो कैलकुलेशन के लिए आपको पता है क्या करना है कि ई डी क्यू का इंटीग्रेशन करना है। ई कांस्टेंट है या यूनिफॉर्म फील्ड है तो बाहर हो जाएगा। एंड डी क्यू का इंटीग्रेशन जो दे रखा है आपको लैम्डा, और इसमें लिमिट्स लगा के 0 से 5 तक रखोगे पहली सिचुएशन में तो 0 आ रहा है। अब ये चीज़ हमें क्या बता रही है कि बेसिकली यूनिफॉर्म फील्ड में फोर्स 0 होने का मतलब बेसिकली नेट चार्ज 0 है। अब कोई भी डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम अगर है हमारे पास और उस पर चार्ज ही 0 है तो उस केस में हम कह सकते हैं कि वो एक डाइपोल की तरह काम करता होगा। ध्यान रखना इस बात को, नेट चार्ज ऑन अ सिस्टम इज 0 बट चार्ज इज नॉट 0, इट इज डिस्ट्रीब्यूटेड। दैट मीन्स उसका एक सेंटर ऑफ पॉजिटिव चार्ज कहीं ना कहीं आ जाएगा, सेंटर ऑफ नेगेटिव चार्ज कहीं ना कहीं आ जाएगा और एक नेट डाइपोल मोमेंट निकल सकता है। अच्छा, डाइपोल मोमेंट वेक्टर डिस्ट्रीब्यूटेड चार्जेस के केस में कैसे निकालते हैं तो वो बहुत सीधा सा तरीका है। आप कहीं पे भी ओरिजिन मान लो, चार्ज चाहे जहां फैला आप अपनी मर्जी का ओरिजिन मान लो और आप सीधा एक एलिमेंटल चार्ज डी क्यू रखोगे और उसके पोजीशन वेक्टर आर वेक्टर के साथ डी क्यू को मल्टीप्लाई करके इंटीग्रेट कर दो एंड दैट इज योर डाइपोल मोमेंट वेक्टर। तो इस केस में इनिशियल वाली पोजीशन जो रखी है उस पोजीशन में अगर मैं डाइपोल मोमेंट वेक्टर निकालना चाहूँ तो ये हो जाएगा आर वेक्टर इंटू डी क्यू। आर वेक्टर पोजीशन वेक्टर हो गया है, एक्स कोऑर्डिनेट के टर्म में आप लिख सकते हो डिस्टेंस एक्स, या यहाँ मैंने आर के टर्म में ही लिख दिया है ऑल्दो एक्स एक्सिस के अलॉन्ग है। अब इसको इंटीग्रेट करोगे तो पी वेक्टर इतना आ रहा है अलॉन्ग द आई कैप, मतलब एक्स डायरेक्शन में। अच्छा, अब इस रॉड को आप ओरिएंटेशन इसकी चेंज करोगे तो डाइपोल मोमेंट वेक्टर भी बदलेगा बट इट इज गोइंग टू बी ऑलवेज इन द डायरेक्शन फ्रॉम ए टू बी, ए से बी की डायरेक्शन में ही रहेगा। अब वर्क डन निकालने को पूछा गया है तो आपको पता है कि वर्क डन जो होगा, वर्क डन होता है फॉर अ डाइपोल इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड ओनली बिकॉज ऑफ रोटेशन। ठीक है ना, मतलब एक जगह से दूसरी जगह तक मैं सीधे सीधे लेके जाऊँ, ट्रांसलेट करते जाऊँ तो नेट फोर्स 0 था तो इसलिए हमारे पास ट्रांसलेशन की वजह से कोई वर्क डन नहीं आएगा, केवल रोटेशन की वजह से आएगा। तो रॉड ए बी को हमने कितना रोटेट किया यहाँ पे देख लो, इसको ये वाली हाइट कोऑर्डिनेट से 4 आ जाएगी, बेस 3 आ जाएगा, दैट मीन्स दिस एंगल इज 53। तो 53 डिग्री एंगल से रोटेट करने के लिए हमें ए बी को ऐसे से ऐसे पोजीशन में लेके जाना पड़ा। तो वर्क डन विल बी इक्वल टू चेंज इन द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ अ डाइपोल। अच्छा, पोटेंशियल एनर्जी ऑफ डाइपोल क्या होता है? माइनस पी डॉट ई वेक्टर। तो बस आपको यू फाइनल पोटेंशियल फाइनल एनर्जी माइनस यू इनिशियल लिखना है और माइनस पी ई कॉस थीटा वाला फॉर्मूला लगा दो। बाद में एंगल 53 है, इनिशियल एंगल 0 है। यहाँ से सॉल्व होके 5/6 लैम्डा नॉट ई आ जाता है आंसर।